उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा से भाजपा से चुनाव लड़े पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दिलों को जीतने का काम किया है। यह हम नहीं कह रहे, यह स्वयं कार्यकर्ता और जनता आज कह रही है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा के द्वारा आज समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं शिकोहाबाद से पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। वहीं कहा कि मैं चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं, और लगातार जनता का स्नेह जिस तरीके से मिल रहा है उससे तो यही लगता है। क्या कुछ कहना था तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी का? हमारे महानगर अध्यक्ष राकेश शंकरवार जी के नेतृत्व में और सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर सभी बूथों से और सभी हमारे शिकोहाबाद से लेकर के पूरे क्षेत्र के यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं और हम जो हार का कारण पूछने के लिए और उस पर मंथन करने के लिए क्या हम लोगों में कमी रही जिसके कारण यहाँ हमको हार मिली, उस पर संशोधन करने के लिए हम लोगों में किस तरीक़ा से और जाएं जिसमें हमारा जो कम वोट जो 4700 वोट का जो गैप रहा, इसको किस तरीक़ा से हमको बढ़ाना है, ये हम अपने कार्यकर्ताओं में बीच में बैठकर इस पर मंथन करने का ये कार्यक्रम आज रखा है। तमाम कार्यकर्ता आए हैं, होली का पावन पर्व है, किस तरीके का संदेश ये आज एक सबसे पहले मैंने लोग जीतने के बाद कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रम मैंने इस वजह से और रखा कि होली का समय है और आज स्वागत के रूप में मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को चंदन लगाकर और पटका पहनाकर और यहाँ उनका अभिवादन किया है कि मेरे आप एक महीने पैर से पैर बांधकर पूरे क्षेत्र में, गलियों में और पूरे जा जाकर उन्होंने जो जिस तरीक़ा से घर को छोड़कर प्रचार किया, मैं सबसे पहले उन सभी कार्यकर्ताओं को, बंधुओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी जिस तरीक़ा से आपने एक महीने मेरे साथ रहकर मेरी मदद की है। मैं हमेशा आपका हाथ से हाथ बांधकर आपके साथ रहूँगा। कोई ही मेरे कार्यकर्ता के ऊपर कोई विपदा आती है तो उसके साथ हर तत्पर हमेशा बना रहूँगा। जी मिश्रा जी, आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी का सम्मान। बड़ा उत्साह है, मतलब एक हारने के बाद में मैंने पहली बार अपने जीवन में 42 साल की उम्र में पहली बार ऐसा उत्साह देखा है कि जो ओम प्रकाश वर्मा शिकोहाबाद विधानसभा से जो प्रत्याशी हारे, लेकिन उत्साह मैंने पहली बार देखा है कि जीवन में मैंने कि इतना उत्साह मैंने कभी आज तक नहीं देखा। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है, हमारी मोदी योगी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा और ना शायद मुझे जीवन में देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश वर्मा? ओम प्रकाश वर्मा जी साफ सुथरे छब के आदमी हैं और जनता के, गरीबों के हित में कार्य करने वाले हैं, न्याय का हमेशा साथ करते हैं, कर रहा है। सब तरीके के वोटर को, अपने सब तरीके को उसका सम्मान किया। पूरा पदाधिकारियों को, ऊपर से नीचे सभी पदाधिकारियों को पूरा सम्मान दिया है। उन्होंने खुद अपने हाथों से चंदन लगा के सबका स्वागत किया है और आगे भी। आप अमित शाह जी के मंच पर आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कहीं ना कहीं आपके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खुले दिल से आज कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, कैसे देखते हैं? हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी शिकोहाबाद विधानसभा में हारा हुआ नहीं है। आज जो उनका उत्साह और उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग आज जो भीड़ इकट्ठी हुई है, जो विजयी प्रत्याशी रहे हैं वो मानते हैं अपने आप को विजयी। इतनी भीड़ और इतना उत्साह विजयी प्रत्याशी के साथ नहीं है। आज हमारे शिकोहाबाद विधानसभा के जो प्रत्याशी है उनके साथ जो उत्साह है, उमंग है, ये हम जो हारा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, विजयी होना महसूस कर रहे हैं। विजयी होना महसूस जी। अध्यक्ष जी, अमूमन ये देखा जाता है कि प्रत्याशी जीत के बाद कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हार के बाद और बड़े दिल से आपके उम्मीदवार ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है और यहाँ होली मिलन समारोह रखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने शब्द का हार, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कभी हार नहीं मानता। चुनाव में परिणाम हमारे
अनुरूप नहीं आए, अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, इसे तो हम मानते हैं, जी लेकिन हम अपनी हार नहीं मानते और हार कभी हमने मानी नहीं है। अगर हार मानते तो उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की पुनः सरकार बन रही है, जी कि बनती नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य पूज्य कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 37 साल का इतिहास टूटते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना दूसरा टर्म पूरा करेगी। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भीड़ यहाँ पर है, काफी उत्साह भी देखा गया, तो इस पूरी मीटिंग को एमएलसी चुनाव के रूप में देखा जाए। देखिए, ये भीड़ नहीं है जिसे आप भीड़ कह रहे हैं, ये भीड़ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूज्य देवतुल्य वो कार्यकर्ता है जो अपनी मेहनत से, अपने पसीने से नेता पैदा करता है, नेता बनाता है, सरकारें बनाता है, एमएलए एमपी को बनाता है। आज वो कार्यकर्ता जिसके मेहनत के बाद उसकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए, वो मन से व्यथित था और व्यथित होने के बाद वो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुआ है। उन्होंने अपनी मेहनत पर आज मंथन किया है, चिंतन किया है, समीक्षी ने ये देखा है कि हमारी इतनी मेहनत के बाद कहाँ कमी रह गई जिससे परिणाम हमारे अपेक्षित नहीं आए। जहाँ तक एमएलसी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक समर्थक, हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। 5 वर्ष पिछले भी रहे और यहाँ से पुनः यात्रा चालू है। एमएलसी की भी यात्रा हमारी चालू है, उसके बाद निकाय की चुनाव यात्रा चालू होगी, फिर उसके बाद अन्य प्रदेशों में विधानसभा के चुनावों की यात्रा चालू होगी और 23 के बाद हम पुनः 24 के लिए लोकसभा की तैयारी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी समापन, स्थगन जैसे शब्द नहीं है। चरैवेती हम विवेकानंद जी के अनुयायी हैं, चलते रहेंगे, चुनाव की तैयारी करते रहेंगे और सतत करते रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है, अति उत्साह या विपक्षी को हल्के में लेना, चूक कहाँ हुई? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा उत्साह भी नहीं होता और हम पूरी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करते हैं, लेकिन राक्षसी रूपी होते हैं, छलावा रख के कहीं ना कहीं ठग ले जाते हैं। हम इस समय केवल अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, कमी कुछ नहीं है, किसी प्रकार की न नेताओं की कमी है, न हमारी व्यवस्थाओं की कमी है, न इस पूज्य जनता जनार्दन की कहीं कमी है। हम कहीं ठगे गए हैं और निश्चित रूप से इस मृग मारीचिका से बाहर निकल के आएंगे और राक्षस रूपी पुनः वध करेंगे। क्यों आए हैं आज यहाँ? यहाँ ओम प्रकाश वर्मा का जो ये होली मिलन समारोह उत्साहवर्धन हो रहा था, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो आज आपका सम्मान हुआ है, वैसे तो जीतने के बाद होता है, लेकिन हारने के बाद सम्मान हो रहा है, क्या यही तो सबसे बड़ा काम है कि हारा हुआ सम्मान करे और उसका पब्लिक उसको सम्मान दे, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। ये हार नहीं है, ये ओम प्रकाश वर्मा की जीत है। कौन से गांव से हैं आप? मेरा गांव अकलपुर दामोदरपुर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णदत्त शर्मा, पटलाला शायर। क्यों आए हैं आप यहाँ? मुझे सूचना मिली हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा, गौतम जी के द्वारा, कि ओम प्रकाश वर्मा जो विधानसभा सुखाबाद से प्रत्याशी थे, उनके यहाँ होली मिलन समारोह हो रहा है। उसमें मैं शरीक होने के लिए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। शायर हैं आप, तो एक दो लाइन ओम प्रकाश वर्मा जी की इस पूरी होली मिलन समारोह के लिए कह दीजिए। जी, कि गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, और शाम ढलते ही ओम प्रकाश वर्मा को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्ते। किस तरीके का जो कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आपके प्रत्याशी द्वारा रखा गया है? लोग अमूमन जीतने के बाद रखते हैं, लेकिन हारने के बाद इस तरीके से उन्होंने यह आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रत्याशी सुखाबाद विधानसभा के जो है बहुत ही मृदभाषी, व्यवहारिक और होली का माहौल भी था। प्रदेश में सरकार भी बनी है। हारने का, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि हारने के बाद सम्मान, कार्यकर्ता का सम्मान हमेशा होना चाहिए। वो हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने किया और करना भी चाहिए, उनका बनता भी है, कर्तव्य भी है। जब कार्यकर्ता हमारा केवल सम्मान ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी में केवल कार्यकर्ताओं का ही सम्मान है और किसी अन्य दल में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है। चूक कहीं नहीं रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई हम लोगों की, उस कमी में सुधार करेंगे। जो गलतियां हैं उनको, आगे गलतियों को नहीं होने देंगे। क्या नाम है? राम नरेश, गौ प्रकोष्ठी नगर अध्यक्ष। किस गांव से आए? गांव बरकतपुर। बरकतपुर। क्यों आए हैं यहाँ? आज माननीय ओम प्रकाश विधायक जी ने जो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक की थी, उसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं का जो
हारने के बाद उत्साह खो गया था, उसे वापस लाने के लिए ये एक कार्यकर्ताओं की सम्मान किया गया। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक जी के लिए? हम अपने विधायक जी के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि संघर्ष करो, निषाद समाज से लेकर जितनी भी जातियां हैं, कोई सी भी हो, वो सभी विधायक जी के साथ हैं। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें, वो जीता हुआ महसूस करें। जी सर, क्या लगता है आखिरकार कमी कहाँ रह गई? देखिए 2022 का चुनाव जो हुआ है ना, एक पार्टी का जो चुनाव था वो जिंदगी और मौत का चुनाव था। उनको ये लग रहा था कि अगर हम नहीं आए, चूंकि उनके जो कृत्य किए हैं ना, और जो कृत्य करना चाह रहे थे, उनका मंसूबा जनता को ठहना था, तो उनको एनी हाउ सरकार में रहना चाहते थे वो। तो उन्होंने जिस तरीके से परसेंटेज की, और हमारे कार्यकर्ता ने ईमानदारी के साथ जो भी वोट था वो डाला, मगर उन्होंने तिकड़म से मतदाताओं को खरीदा भी, धमकाया भी, हमारी सरकार आ रही है, तुमको देख लेंगे। कुछ वर्ग ऐसा होता है कि कोई रंजिश नहीं लेना चाहता, भ्रमित कर दिया गया और भय के साए में उन्होंने अपना भय बना दिया समाज में। 2 दिन पहले सरकार आ रही है, देख लो, तो जो 10-20% कमजोर वर्ग है वो उनके साथ चला गया। जिस तरीके से जनता का अपार इसमें आज भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाजपा उम्मीदवार को मिलता हुआ दिखाई, तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा के बारे में? देखिए, बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा जी का चुनाव कुछ अलग था। प्रत्याशी का यहाँ का जो व्यक्तित्व था बहुत ही स्वच्छ था, बड़ा मृदभाषी, ईमानदार। आज भी सभी लोग ये अचंभित करते हैं कि अरे ओम प्रकाश वर्मा कैसे हार गए। सबको ये दिखाई दे रहा था कि ओम प्रकाश वर्मा जीत रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि उस व्यक्ति का एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव था कि पार्टी के नाम से तो वो जीत गए, मगर सामाजिक स्तर पर उनकी हार हुई है। सामाजिक स्तर पर हार हुई है। हाँ, राजनीतिक स्थिति से उनकी जीत हुई है, मानते हैं हम, क्योंकि उनके दल के लोगों ने करों मरों के आधार पर वोट डाला।